सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित महत्वपूर्ण सवालों के साथ त्रिकोणमिति की कुछ अंक प्रयोग है। इस इकाई में 5 अंक निर्धारित हैं। उन 5 अंकों में से हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव हो, एक 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव हो, एक 3 नंबर क्वेश्चन हो। इस बात का ध्यान रखते हुए हमने पहले ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं और फिर हमने परिणाम लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखो। दृष्टि रेखा होती क्या है? प्रेक्षक की आंख से, हम प्रेक्षक है किसी वस्तु को देख रहे हैं मान लीजिए, तो प्रेक्षक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं और वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु को कोई बिंदु देखेंगे हम, तो हमारी आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वह दृष्टि रेखा होती है। ऐसा हम द्वारा आया था दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखो। तो मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर था लिखेंगे हम प्रेक्षक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन था हमारा उन्नयन कोण की परिभाषा लिखो। बहुत सरल बात, उन्नयन कोण की भी हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि देखे जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के ऊपर स्थित हो। अब क्षैतिज रेखा होती क्या है? मान लीजिए कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा हुआ है, कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ से वो सीधे इस प्रकार देखता है, तो ये जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है क्षैतिज रेखा। और यहाँ कहीं मान लीजिए वो एरोप्लेन को देख रहा है, तो ये जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है दृष्टि रेखा। तो इनके बीच जो कोण बनता है वह कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। परिभाषा में क्या कहेंगे हम? दृष्टि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के ऊपर से। ये वस्तु है एरोप्लेन देख रहे थे, तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम बात करेंगे क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के ऊपर स्थित। ठीक है, ये उन्नयन कोण की परिभाषा हुई। ऐसी परिभाषा यही रहेगी। दृष्टि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को आगमन कोण कहते हैं, जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के नीचे स्थित हो। मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, मतलब चौथी मंजिल पर खड़े हुए हैं और नीचे रोड पर हम किसी कार को या साइकिल वाले को देख रहे हैं, तो थोड़ा आंखों में झुकाना पड़ता है, वही अवलंबन कोण कहलाता है। परिभाषा इसी टाइप से रहेगी। परिभाषा में क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवलंबन कोण कहते हैं, जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के नीचे स्थित हो। तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसी को मैं तीसरा कह दिया हूं और यहां पर मैं लिख दूंगा अवलंबन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवलंबन कोण कहते हैं, जबकि देखी जाने वाली वस्तु प्रेक्षक के नीचे स्थित हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। 2023 में उन्नयन कोण की परिभाषा आई। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, कोई एक परिभाषा बनती दूसरी बन जाती है, 1 नंबर में आएगी। अब अगला क्वेश्चन था हमारा त्रिकोण। ये देखिए 2024 में ही आया है, ट्रू
किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सत्य है, ये जो कथन है वो हमारा सत्य कथन है। तो हम लिखेंगे चौथे वाले के लिए सत्य कथन है, ये सत्य लिखेंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो था हमारा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का वजन कौन 60 टन है, मीनार की ऊंचाई कितनी। सवाल हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम में एक कोण वाले और दो कोण वाले सवाल देखने को मिलते हैं ऊंचाई दूरी। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, कहीं से नाप के दिया है ए बी सी, ये 90 का कोण है। क्लियर, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर इसके बाद अंग्रेजी वालों के लिए हमने पीवीपी एचएसबी याद करवाया था, और हिंदी वालों के लिए मैंने बताया था LAL डबल के, ऐसा बताया था मैंने आपको। जब भी ये इस टाइप का कोई ऊर्जा सवाल आता है तो इसको भी लेकिन जरूरत पड़ती है, रेशो कौन सा रेशो निकालना है हमें, कौन सी भुजा निकालना है, रेशो से निकाल पाएंगे। तो ये मैंने बताया था आपको, साइन कास टेन, ये काट होता था, ये सेक होता था, कोसेक होता था। जब भी ऊंचाई दूरी सवाल आता है ये समकोण बना लो, ये लिख लो और पढ़ के मान रख लो। सवाल नंबर 5 था हमारा, धरती पर एक मीनार, तो मान लेंगे हम ये धरती है, नीचे धरती होगी, ये धरती होगी। क्लियर, धरती पर एक मीनार, ये मीनार हो गई, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्लियर, अब मीनार के तल से किसी बिंदु की दूरी 15, मीनार का तल ये होगा और ये शिखर होगा मीनार का। तो तल से 15 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए सी बिंदु है। यहाँ से मीनार को शिखर को देख रहे हैं तो मीनार कोण 60 का बनता है। ये कितने का बनता है 60 का। जब भी कोई ऊंचाई दूरी का सवाल आता है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप और पढ़ के मान रख लेंगे। धरती है तो धरती लिख लीजिए, नीचे धरती होगी, मीनार है तो मीनार लिख लो, चिमनी तो चिमनी लिख लो, भवन तो भवन लिख लो, पेड़ हो तो पेड़ लिख लो। उसका कुछ से मिलता है हमें। अब हमने देखा मीनार की ऊंचाई निकालना ऊंचाई, हमने देखा इस कोण के लिए जो सम्मुख भुजाएं लंब कहलाती है और नीचे वाला आधार कहलाता है। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हमें मालूम है ये दोनों बातें इसमें आती, टेन में आती है, इसलिए टेन लगाएंगे। ये क्यों लिखा था कि हमें कौन सा रेशो लगाएं, कौन सा अनुपात लगाएं, इसलिए इसको लिखा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, सवाल नंबर 5 था हमारा, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार सम्मुख भुजा बटे आधार लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाले ई बटे बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा का मान 60 दिया था हमें, लंब का मान दिख रहा है h है और आधार का मान 15 है। हम जानते हैं टेन 60 का मान सारणी 3/1 होता, वो सारणी में सिखा की थी आपको, ये h बटे 15। फिर एक गुणा करेंगे, इसका इससे तो h हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 15 सारणी 3 मीटर। आप उत्तर लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई 15 सारणी 3 मीटर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर को 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई क्या। मैंने अभी भी बोला था कि जब भी सवाल ऊंचाई दूरी के आते हैं और एक कोण वाला सवाल है तो समकोण त्रिभुज पहले बनाइए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाना है ए बी सी। अरे मालूम ये 90 का एंगल है, ये 90 का है। क्लियर, हमने ये कह दिया है। अब आगे हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हुए मान लगेंगे हम। एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी, मान लीजिए ये मीनार है, मीनार की बात हो, ये मीनार हो गई। इसके तल से यहाँ से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए सी बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहे हैं, ये मीनार का शिखर होता है, जिसको देख रहे हैं तो ये 30 अंश का कोण बनता है। सवाल में लिखा है तो 30 अंश का कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई करके और ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, वही ये लिखा भी था, ये मैंने LAL डबल के लिख लो आप, कौन सी भुजा निकालना है, इससे हमें आसानी समझ में जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आधार है और लंब ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करना है, बेस दिया था। तो हम कहेंगे लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है तो हम जानते हैं लंब आधार 10 दिया था तो हम 10 लगा देंगे। इसलिए सूत्र को लिखते हैं कि कौन सा सूत्र लगाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ देखो ABC में वही
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान है हमारे पास 30 अंश और लंब का मान है तो आधार का मान 30। 30 का मान 1/3 होता था, ये h बटे 30 है। ठीक है, तो एक गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे तो करनी 3h, इसका इससे करेंगे 30 से कम 30 या h बराबर 30/3 मीटर। ये उत्तर हो और पढ़ने करके आगे भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था जो 2023 में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया, एक पेड़ दिया था, अब आने से वो टूट जाता है, टूट से जमीन पर रखा जाता है। उस पेड़ के तल से जहाँ जब पेड़ रखा रहा उसकी दूरी 8 मीटर दी थी, तो झुकाव कोण जो करता था वो 30 का दिया था, हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करना था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक कोण वाला सवाल आ तो एक समकोण बनाएगी, हम एक समकोण बनाते A B C। फिर मैंने ऐसा कहा था जो फार्मूले अपने रेशो के, ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं होती है, अपने याद करने के लिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, L डबल के लिखा है, और साइन कास टेन, ये काट होता था, ये सेक होता था, वो सेक होता था। हमें भुजाएं जब यहाँ ज्ञात करना है तो भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। अब देखना सवाल कहता है कि बहुत बड़ा पेड़ था, ये मान लीजिए ये पेड़ है हमारा, ये जमीन है, भूमि है, और ये पेड़ था, पेड़ ऊपर तक था, अब आने से टूट के वो जमीन पे रखा है। ठीक है, जमीन पे रखा है तो ये पेड़ के तल से, ये पेड़ का तल है, यहाँ से जहाँ पेड़ रखा है उस शिखर की दूरी 8 मीटर दी। क्लियर, वो कह रहे हैं कि इसका जो झुकाव कोण है वो 30 का है, कितने का है, 30 अंश का दिया सवाल में। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के देखिए आप, जे हमें आधार दिया है, जे ज्ञात करना है, हम जानते हैं लंब और आधार हमारे टेन में आते हैं तो टेन लगा देंगे। हम ये भी जानते हैं कि पेड़ तो पूरा लंबा था, टूट के यहाँ रखा है, ये भी पेड़ की ऊंचाई में शामिल होगी, तो इसको भी ज्ञात करना है, इसको मान लीजिए x है। तो आप देखेंगे ये हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है और ये परपेंडिकुलर लंब होता है, लंब और कर्ण किसमें आते हैं, साइन लगाएंगे। ये रेसे क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा इनमें सूत्र लगाए हैं, इसलिए इसको लिखते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम देखो जेबीसी में एक बार टेन लगाएंगे, फिर साइन लगाएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पहले एस निकालेंगे, फिर एक्स निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट 2023 में आया, फिर से भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको तैयार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका हम लिख रहे हैं यहाँ पहले, फिर वो जेबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, समभुज भुजा बटे आधार, जो अब लिख पा गया P बटे D। टेन क्यों लगाया, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ऐसे भी हो, x दोनों मिलकर ऊंचाई क्या लगेगी, तो देख रहे हैं h और x लंब और आधार है, ये टेन में आधा टेन लगाया हमने। अब यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 है, लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है हमारे पास 8। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तीसरी बार कर रहे हैं, 2 सवाल कर चुके इसके पहले, ऐसे भी किए थे सवाल को। यहाँ टेन 30 का हमारे मालूम था 1/3 होता है, ये h बटे आर, तो यह गुणा करेंगे इसका इससे, काटने 3h बराबर 8 का मान, तो जो h का मान आएगा 8/3 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी उत्तर नहीं आया, अभी h मिला, x और निकालेंगे तब दोनों को जोड़ेंगे तब पेड़ की ऊंचाई करेंगे, क्योंकि पेड़ तो लंबा था, यहाँ भी आने से यहाँ से टूट के यहाँ रखा हुआ है, तो ये भी पेड़ की ऊंचाई में शामिल रहेगी। तो हम फिर से लिखेंगे, इसमें गुने लिखा हमने, फिर वो एबीसी में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। साइन क्यों लगाया है, देखिए जी हमें क्या हो गया, इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, समभुजा कहते हैं, और जी हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण है जी, तो लंब और कर्ण किसमें आते हैं, हमें साइन में आते हैं, इसलिए साइन लगाए। मैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, लंब का मान हमारे पास h है और कर्ण का मान हमारे पास h है। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, s का मान अभी निकाला हमने 8/3, x का मान नहीं मालूम है, तो गुणा करेंगे x से कम x हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ लिखेंगे हम 16/3। अभी उत्तर नहीं आया, ये समीकरण नंबर 2 के लिए।
जब हम पेड़ की ऊंचाई देखें निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। एक क्या था, देखो दिख रहा है क्या? एक क्या है हमारे पास 8/3 और 2 क्या है हमारे पास 16/3। सही है। इनका लघुत्तम आएगा करनी 3। 16 और 8 कितना होगा 24, तो 24/3 मीटर। ये हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी। इसको आगे करनीकरण से आगे भी हो जाता है। करनी 3 को ऊपर से गुणा करेंगे तो वो 8/3 भी आंसर इसका हो सकता है, इतना भी चाहिए। ठीक है, इसको आता आगे करनीकरण से आगे कर दोगे आप, करनी 3 को ऊपर से गुणा करोगे तो 24/3/3 आएगा। ये 24 8/3 आ जाएगा, वो भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 1.5 लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी को शिखर का उन्नयन कोण 45 से चिमनी को जाएगा तक। हम मान ले रहे हैं ये जमीन है। क्लियर? जमीन पर यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है ना? इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, ये कौन है? प्रेक्षक है। कोई प्रेक्षक खड़ा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, इससे 28.5 मीटर दूरी पर कोई चिमनी है। ये मान लीजिए हमने ये भी चिमनी हो गई। इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि प्रेक्षक चिमनी की शिखर को देखता है तो 45 कोण बनता है। प्रेक्षक यदि सीधे आंख देखेगा तो इस प्रकार देखेगा, और चिमनी को देखेगा तो आंख को थोड़ा झुकाना, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये जो झुकाव कोण दिया है वो 45 अंश का दिया है। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान ले रहे हैं प्रेक्षक हमारा CD, यहाँ सी कह रहे हैं, CD हमारा प्रेक्षक था। इस बिंदु को हमने ई कह दिया, तो जिसे 1.5 है डेफिनेटली ये भी 1.5 हो जाएगी। जी हमारा 28.5, ये भी 28.5 ही हुआ हमारा। सही है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज BED में 10 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें जे निकालना है, जे H B से E तक की दूरी निकालना है। तो हमें पास 1.5 दे रखी है, इतने में H में ये 1.5 जोड़ देंगे तो हमारी चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज BDE में हम लगा रहे हैं 10 थीटा। त्रिभुज BDE में 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। 10 थीटा का मान कितना है? 45 अंश। लंब कितना है? H, आधार 28.5। 10 45, इसका मान 1 होता है, तो 1/1 लिखा बराबर H बटे 28.5। कभी कभी सही जोड़ी में 10 देखने मिलता कितना होगा तो अपन 1 लिखेंगे ना उसको, तो ध्यान रखना है इसको। अब H से कम H बराबर 28.5 मीटर। अभी उत्तर नहीं आया। अब लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई क्या होगी वो देखेंगे आप। 28.5 है ना, इसमें हम जे 1.5 और देखो जे 28.5 है, इसको जोड़ेंगे जब चिमनी की ऊंचाई जमीन से कहलाएगी तो 1.5 और इसमें जोड़ देंगे। तो 10 की 30, ये 10 का होता नहीं, ये 30 मीटर हो जाएगी। ये हमारा उत्तर होगा कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ठीक है।